और पिछले 5 साल में जाने अनजाने में मुझ पर अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे अपना बेटा मानकर क्षमा करें। आने वाले 5 साल में अगर मुझे आप लोग मौका दोगे। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। आपको पता ही है कि इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी माहौल गर्मा गर्म है और चारों तरफ चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। चाहे नगर पंचायत की बात करें या नगर पालिका की करें या नगर निगम की करें, चारों तरफ प्रत्याशी आपको प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे होंगे। साथ ही प्रत्याशियों के साथ काफी संख्या में आपको समर्थक भी नजर आ रहे होंगे। इस बार नगर निकाय चुनाव की शुरुआत लगभग दिसंबर में होनी थी, लेकिन किसी भी कारणवश यानी कि आरक्षण की काफी समस्याएं रही थी, जिसकी वजह से लगभग 5 से 6 महीने देरी के बाद ये चुनाव प्रक्रिया कराई जा रही है। इस बार नगर निकाय चुनावों को 2 चरणों में कराने का फैसला निर्वाचन आयोग ने लिया है, जिसके लिए तारीखें भी ऐलान कर दी गई हैं। पहले चरण की शुरुआत यहां पर उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों की प्रचार प्रसार के दौरान हो चुकी है और 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है। उसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी हो गई है और जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया में भाग लिया है उन सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं उन्हें बहुत ही बड़ी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव इस बार सेमीफाइनल चुनाव भी माना जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार इस चुनाव पर काफी अच्छे से नजर बनाए हुए हैं और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने इन चुनावों में अपने अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारे हैं। लेकिन ये एक क्षेत्रीय चुनाव माना जाता है और इसमें राजनीतिक पार्टियों का इतना दबदबा नहीं रहता है, बल्कि जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, चाहे वो समाज सेवी हों या किसी भी पार्टी से रहे हों, वो पार्टी इसमें काम ज़्यादातर नहीं आती है। इसमें आता है आपसी व्यवहार, क्योंकि उन लोगों का ही आपको वोट लेना होता है जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, उनके लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं या उनको कुछ ना कुछ आप लाभ दिला रहे हैं। यानी कि आप उनको किस प्रकार आश्वासन में लेके आप उनसे वोट लेकर आप प्रतिनिधि चुनकर उनकी समस्याओं को कैसे रखेंगे, कैसे आप विकास करेंगे, इन सारी बातों पर ख्याल रखकर ही वोटर यहाँ पर वोट देते हैं और प्रत्याशी भी इसी बात को भली भांति जानते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आए हुए हैं नगर पालिका परिषद अछनेरा के वार्ड नंबर 23 में, जहां पर काफी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। 2 प्रत्याशियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रत्याशी हैं और दोनों ही प्रत्याशी काफी मजबूत प्रत्याशी हैं और एक वोट की लड़ाई इस बार नगर पालिका परिषद अछनेरा के वार्ड नंबर 23 में होने वाली है। तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पवन चौकड़ जी, जो कि इससे पहले जो कार्यकाल रहा है उसमें ये सभासद रहे हैं। जनता ने इन्हें बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही अच्छे से जिताकर नगर पालिका परिषद अछनेरा में भेजा था और फिर से एक बार इनकी ये राय है, इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से मैंने 5 साल अपने वार्ड के लिए काम किया है, मैं उसी काम को फिर से करना चाहूँगा, इसलिए ये फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो पवन चौकड़ जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। क्या लग रहा है आपको, आप फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं, एक कार्यकाल आपका पूरे 5 साल का एज अ सभासद कंप्लीट हुआ है, जिस प्रकार से जनता ने आपको पहले जिताया था, क्या इस बार भी वही कारनामा आप दोबारा से दोहरा पाएंगे? बिल्कुल ज्ञानू भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बात रखने का अवसर दिया। पिछली बार जनता ने जिस बहुमत से मुझे विजयी बनाया था, इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है, तो इस बार भी विजयश्री निश्चित है। अच्छा, लगभग आपके जैसे कि हमने काफ़ी बार देखा है और पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी देखा है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने पिताजी के आदर्शों पे कर रहे हैं और आपके पिताजी भी पूर्व में 2 बार सभासद रह चुके हैं। उन्होंने भी जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। एक बार आप भी रह चुके हैं, तो पिताजी के आदर्शों पर आप चल रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है आपको कि अब जो 5 साल के दौरान आपने जो भी कार्य कराए हैं, क्या उससे जनता संतुष्ट है? क्योंकि प्रचार प्रसार करने के दौरान आपको सब कुछ जनता आपके मुँह पर भी बोल रही होगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल, जो मैंने विकास कार्य कराए हैं, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित जन कल्याण
कल्याणकारी योजनाओं का मैंने लाभ अपने संपूर्ण वार्ड में लाभार्थियों को दिलाया है, जिससे आज मैं जब अपने वार्ड में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जाता हूं तो उन सब का आशीर्वाद मिल रहा है और सभी लोगों की एक ही राय है कि पवन छोकर द्वारा चुनाव जीतेगा और दोबारा सभासद बनेगा। अच्छा, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जनता आपको फिर से क्यों चुने? मेरे 5 साल के विकास के लिए जनता मुझे चुनेगी, मेरे व्यवहार के लिए चुनेगी। तो आपने अपने जो पिछले 5 सालों में आप एज सभासद रहे थे, तो क्या क्या कार्य कराए अपने वार्ड में? सबसे पहले जो समस्या आती है, क्योंकि ये सब लोकल बॉडी का चुनाव होता है, सभी लोग एक दूसरे से काफ़ी परिचित होते हैं, तो जो मेरे लिए भी समस्या थी, जनता के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी, वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या थी पानी की समस्या, मीठे पानी की व्यवस्था। पिछले दशकों से यहाँ मीठे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने जहाँ मीठा पानी है वहाँ समर लगवा कर उन समरों से घर घर पानी की फिटिंग कराई है, जिन समरों का बिजली का खर्चा भी नगर पालिका द्वारा देय होता है, तो उससे जनता को काफ़ी लाभ हुआ है जो मीठे के पानी की समस्या थी। दूसरे नंबर पर जहाँ सड़कें खराब थीं उन सभी सड़कों का पुनः नवीनीकरण हुआ है। 1-2 सड़क रह गई हैं लेकिन वो अभी ठीक हैं। अगर जनता ने मुझ पर भरोसा किया और दोबारा मुझे नगर पालिका पहुँचाती है तो उन सड़कों का भी मैं 3 महीने के अंदर जो पहली मीटिंग होगी नगर पालिका की उसमें उसको पास कराकर उनका भी नवीनीकरण कराऊंगा। अच्छा, जैसे कि बात करें कि ज़्यादातर जो गांव देहात और कस्बे नगर जो छोटे नगर होते हैं उनमें जो प्रमुख समस्या रहती हैं वो मीठे पानी की रहती है और छोटी छोटी गलियों की रहती है, साफ़ सफाई की रहती है। तो साफ़ सफाई की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर शायद नगर पालिका आई थी। तो साफ़ सफाई तो यहाँ पर देखने को हालांकि मिली है, वो लगभग पूरे कस्बे में जितने भी वार्ड हैं सभी में हो रही है और होनी भी चाहिए। आगे भी हम यही चाहेंगे कि ऐसे ही बरकरार साफ़ सफाई का कार्य चलता रहे। लेकिन अगर आप पर्सनल 5 साल में आपने जो भी कार्य कराए उसके अलावा जो आपने कराए हैं वो तो आगे भी आप कराते रहेंगे, लेकिन आपने 5 साल के दौरान और अपने वार्ड में क्या समस्याओं को नोटिस किया? आपने ऐसे क्या अपने वार्ड में समस्याएं देखी कि आपको लगा कि अगर मैं दोबारा फिर से चुनकर नगर पालिका पहुंचता हूं तो मैं इन समस्याओं को, मेरा यही मोटिव रहेगा कि कैसे भी करके इन समस्याओं से निजात अपने वार्डवासियों को दिला पाऊं? सबसे पहले जो वार्डवासी जो यहाँ जो लोग रहते हैं, जो सब मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा जो संचालित योजना है उनका लाभ उनको सीधा मिल सके, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो भी लोग मुझे लगते हैं कि इनको इस योजना का लाभ मिल सके, या तो वो मुझसे आके कहते हैं, अगर वो नहीं कह पाते तो मैं उनके घर स्वयं जाके उनसे कहता हूँ कि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ पा सकते हो। तो उनका जैसे भी फॉर्म होता है, यहाँ भी ऑनलाइन कराना होता है, तो वो मैं अपने स्तर से कराता हूँ और मैंने कराया है और इसी को मैं कराता रहूँगा। यही आज मेन वजह है कि जब मैं जनता के बीच जा रहा हूँ तो उनका प्यार भरपूर मिल रहा है। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि आप योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं, तो ज़्यादातर इस चीज़ को तो बखूबी जानते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर उस पार्टी का कोई नुमाइंदा चुनकर जाता है, अगर वो किसी बात को रखता है तो उसकी ज़्यादातर सुनी जाती है। और लेकिन अगर कोई अदर पार्टी का या कोई निर्दलीय कोई सभासद चुनकर जाता है तो उसकी बात पर इतना गौर नहीं किया जाता, यानी कि उसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है। आप सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, पिछले 5 साल के दौरान आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और उससे पहले भी आप करते आ रहे हैं। तो इस दौरान आपने ज़्यादातर जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ दिलाने में आपने सफलता प्राप्त की, लेकिन इस बार आप चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरे हैं। तो पहले तो ये बताइए कि क्या वजह रही है कि आप इस चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं? ऐसा जो नगर पालिका के सभासद पद पर जो चुनाव होता है, ये एक लोकल बॉडी का चुनाव है। ये इन चुनावों में जो वोट करते हैं वो आपके पहचान वाले ही होते हैं और आप जिनके बीच में रह रहे हो वही लोग होते हैं। तो ये एक व्यवहार का चुनाव है, एक अपने पर्सनल चेहरे का चुनाव है। इसमें पार्टी का मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रहता, लेकिन अपने चेहरे का और अपने व्यवहार का मतलब रहता है। मैं जन्मजात से भाजपाई हूँ और भाजपा का सक्रिय कार्य करता हूँ और आगे भी जब तक मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ भाजपा के लिए कार्य करता रहूँगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में इसलिए उतरे हैं कि आप ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं किसी पार्टी के बलबूते पे नहीं या किसी पार्टी का टैग लगा के नहीं, बल्कि अपने जो निस्वार्थ भावना से मैंने जो कार्य किए हैं क्षेत्र की जनता के लिए, जो मैं हमेशा समर्पित रहता हूँ, उस वजह से मैं जीता हूँ, ये आप सिद्ध करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना? नहीं, इसमें ये दोनों बातें हैं। एक तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक लोकल चुनाव है, लोकल चेहरे का चुनाव है,
और पार्टी से ही हमारा वजूद होता है। लेकिन हालांकि जब अपने लोगों की बात नगरपालिका स्तर पर या कहीं अन्य स्तर पर रखनी है तो उसके लिए चुनाव जीतना आवश्यक होता है। तो चुनाव जीतेंगे, पार्टी के लिए काम किया है और करते रहेंगे। अच्छा। और अपने लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसे कि आप आगामी 5 साल के लिए अगर फिर से चुने जाते हैं सभासद, तो आप जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाते अब तक चले आ रहे हैं, तो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। नाली खड़ंजा साफ सफाई पेयजल की समस्या से भी आगे निजात दिलाते रहेंगे। इसके अलावा अगर और कुछ आपको एक्स्ट्रा अपने बाढ़वासियों के लिए करना होगा तो क्या करना चाहोगे? सबसे पहले हमारे यहाँ 2 मंदिर पड़ते हैं, हनुमान जी मंदिर और लक्ष्मण जी मंदिर। वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, तो वहाँ CCTV कैमरों की व्यवस्था। छोटा बाजार पड़ता है जो स्टेशन रोड के लिए मुख्य मार्ग है, तो वहाँ भी CCTV कैमरों की व्यवस्था करवाएंगे। और एक हमारे यहाँ चौपाल है, चौपाल पर सभी के लिए पानी का RO लगवाने का काम, ये प्राथमिकता रहेगी। तो अभी आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, तो इस बार आपका क्या चुनाव चिन्ह है और क्षेत्र की जनता अपने बाढ़वासियों के लिए क्या अपील करना चाहोगे? जो मेरा चुनाव चिन्ह तराजू है, तराजू मुझको चुनाव चिन्ह मिला है, तो क्षेत्र की जनता न्याय करेगी। तराजू से जो भी न्याय है वो करेगी। और क्षेत्र की जनता से ये अपील करता हूँ कि जैसे मैं पिछले 5 साल तुम्हारे बीच में रहा हूँ, ऐसे ही आपके सुख दुख में आपके साथ सम्मिलित रहा हूँ, ऐसे ही आने वाले समय तक सम्मिलित रहूँगा। चुनाव में जीत हार तो 2 एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं चुनाव जीतूँ तो आपके बीच में आपकी सेवा करता रहूँगा, अगर चुनाव हारता भी हूँ फिर भी मैं आपके बीच में आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। अच्छा, पिछली बार आप लगभग कितने वोटों से जीते थे? पिछली बार मैं 55 वोटों से चुनाव जीता था। तो कितने उम्मीदवार थे उस समय? पिछली बार 4 उम्मीदवार थे। तो इस बार आपके विरोध में सिर्फ 1 उम्मीदवार हैं और वो भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, और हमें पता चला है कि शायद वो आपके मौसेरे भाई भी हैं। हाँ बिल्कुल, वो मेरे मौसेरे भाई हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि पिछली बार आपने 4 उम्मीदवारों के बीच में से अपनी सीट सुरक्षित निकाली, इस बार सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या जरूर कम है, लेकिन जो भी उम्मीदवार आपके विरोध में हैं काफ़ी मजबूत हैं, तो क्या लग रहा है कि आप इस बार उन्हें टक्कर दे पाओगे? पिछली बार जो 3 उम्मीदवार थे जो मेरे अपोजिट थे, आज वो 3 उम्मीदवार मेरे साथ हैं, क्योंकि उनको भी लगा कि 5 साल में पवन छौकर ने कार्य कराया है, जनता के बीच रहता है, जनता के बीच जाता है, जनता के सुख दुख में सम्मिलित होता है, इसलिए वो आज मेरे साथ हैं। इसलिए जब वो मेरी विजय निश्चित है। और मैं अपने समस्त वार्डवासी जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी 4 मई को जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मेरा चुनाव चिन्ह तराजू है, जो मतपत्र पर दूसरे नंबर पर है, तराजू वाले खाने के सामने मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और पिछले 5 साल में जाने अनजाने में मुझ पर अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे अपना बेटा मानकर क्षमा करें। आने वाले 5 साल में अगर मुझे आप लोग मौका दोगे तो मैं ये भरपूर कोशिश करूँगा कि मुझसे ये गलती ना दोहराई जाए, और मैं आपकी सेवा के लिए, आपके लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ये थे हमारे साथ पवन छौकर जी, जो कि इससे पहले वाले कार्यकाल में सभासद रहे हैं, फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। सब कुछ इन्होंने बताया कि 5 साल के दौरान इन्होंने क्या क्या कराया, आगामी 5 साल के लिए फिर से चुने जाते हैं तो क्या कराएंगे। बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपनी बात रखी और अपील भी की है कि आने वाले 4 मई को, जो कि प्रथम चरण में नगरपालिका अछनेरा में चुनाव होने हैं, इस बार इनका चुनाव चिन्ह तराजू आया है, जो कि मतपत्र संख्या पर दूसरे नंबर पर है। तो अपील की है कि भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित जितनी भी अछनेरा नगर पालिका परिषद में जो भी 25 वार्ड हैं सभी से आपको अवगत कराएंगे और पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।